नमस्कार दोस्तों, इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत। आज हम लोग बात करेंगे एसी गैस लीकेज के बारे में। एसी में गैस लीकेज होने का क्या क्या रीज़न हो सकता है, कम से कम आज जो है 10 रीज़न बतलाएंगे और 10 रीज़न में किस किस कारण से आपको ख़राब होगा ये प्रॉपर बतलाया जाएगा। तो ये चीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक आपको वीडियो को ज़रूर देखना। तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, यहाँ पर आपको ऊपर में लिखा हुआ है एसी गैस लीकेज होने का 10 रीज़न। अब 10 रीजन में आप देखेंगे आप लोग, तो पहला जो दिया गया है एसी गैस लीकेज होने का क्या कारण होता है। सबसे पहला कारण था एसी का टाइम से सर्विस नहीं कराने के कारण। अगर एसी आप टाइम से सर्विस नहीं करवाते हैं, इससे क्या होता है, कूलिंग कॉइल पर गंदगी ज़्यादा बैठता है, कंडेंसर कॉइल पर पाइप पे। इससे क्या होता है, उसको कॉपर कॉइल जो होता है, कॉपर पाइप जो होता है उसको कमज़ोर कर देता है, जिस कारण से वहाँ से आसानी जो गैस का प्रेशर होता है कहीं ना कहीं हल्का सा जो लीकेज होता है, यानी जहाँ पर कमज़ोर पड़ता है वहाँ पर लीकेज होता है, और जिस कारण से सारा गैस क्या होता है बूंद बूंद करके, यानी कि बुलबुला करके हल्का हल्का करके पूरा गैस जो है लीकेज कर जाता है। वही चीज़ है। अब अगला जो कारण है फ्लैट नट सही से नहीं कसा होने के कारण। हम देते हैं खास करके स्प्लिट एसी में, विंडो एसी में फ्लैट नट नहीं होता, स्प्लिट एसी में फ्लैट नट होता, टावर एसी में फ्लैट नट होता। इसमें क्या होता है, जो इंडोर और आउटडोर के बीच में पाइप लगाते हैं, पाइप को क्या करते हैं हम लोग 4 जगह फ्लेयर बना करके पाइप को कसते हैं। जहाँ पाइप कसते हैं इंडोर की जगह 2 जगह और आउटडोर में 2 जगह, आउटडोर के पास वो नट अगर बराबर सही तरीका से नहीं कसा है, उसी को बोलते हैं फ्लेयर नट। अगर वो सही से नहीं कसाया, उस कारण से भी क्या होगा, गैस लीकेज कर जाएगा कुछ टाइम बाद। और अगला क्या है, कॉपर पाइप का सही से फ्लेयर नहीं बनने के कारण। नहीं, कॉपर पाइप जो होता है, जब अभी तुमने बताया हम लोग फ्लेयर नट जो कसते हैं, नट कसते हैं, नट के अंदर क्या होता है, फ्लेयर बना हुआ रहता है। फ्लेयर जो आपको डिस्प्ले पर शो कर रहा होगा, फ्लेयर बना हुआ रहता है। वही फ्लेयर क्या होता है, जा करके सर्विस हॉल में जाकर लगता है, यूनियन पर जा करके कसाता है, और तब जाकर फ्लेयर नट जो है उसको प्रॉपर जाकर टाइट करता है। अगर फ्लेयर बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बन गया या ज़रूरत से कम बना हुआ है, फ्लेयर कटा हुआ है, उस कारण से क्या होगा, गैस लीकेज करेगा, ये चीज़ हो जाएगा। अगला क्या है, कॉपर पाइप का दीवार से सही से सटा हुआ नहीं होना या आपस में टकराना। ये होता है गलत इंस्टॉलेशन के वजह से। मान लीजिए जब आप एसी इंस्टॉलेशन करते हैं तो इंडोर टू आउटडोर बीच में जो पाइप देते हैं, पाइप क्या किए, दीवार से बाहर निकाले और बाहर पाइप लटका करके छोड़ दिए। अब उसी तरह अगर लटका करके छोड़ दीजिएगा तो पाइप क्या आपस में वाइब्रेट करेगा, हो सकता है दीवार से टकराएगा जब चलेगा, तो या हवा आंधी तूफान जब आएगा उसमें टकराएगा, जिस कारण से जब टकराएगा तब फ्लेयर आसानी से कट जाएगा, और टकराने के कारण क्या होगा, वहाँ पे फ्लेयर कटेगा और वहाँ से क्या होगा, गैस लीकेज कर जाएगा। आपको इसमें क्या चाहिए, उस पाइप को, दोनों पाइप को, वायर को आपस में टैपिंग कर दें, उसको दीवार में सटा करके साइडर मार करके उसको प्रॉपर टाइट कर दें, ताकि किसी भी कारण से वाइब्रेशन उस पाइप में नहीं आए। जब वाइब्रेशन नहीं आएगा तो गैस लीकेज होने की संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और अगला क्या रहेगा, 5वां नंबर, तो वो देखिए लास्ट तक जरूर देखिए, लास्ट में बहुत बढ़िया बात बतलाएंगे आपको। तो एसी हाई एम्पीयर लेने के कारण आप जब भी देखते हैं, खासकर जो एसी फील्ड में काम करते होंगे, अब अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो यानी पक्का है कि आप एसी फील्ड में काम करते होंगे। यानी कि जब एसी हाई एम्पीयर लेता है तो उसका आवाज़ में चेंजिंग आ जाता है। आवाज़ में चेंजिंग आता है किस कारण से, वो वाइब्रेशन ज़्यादा लेता है, लोड ज़्यादा उठाता है। जब उस कंडीशन में क्या होता है, जब वाइब्रेशन लगेगा तो अंदर कॉपर पाइप वगैरह सब कुछ, कंप्रेसर के पास जो होता है, कैपिलरी ट्यूब होता है, फिल्टर होता है, कंडेंसर वाले, तो सारा वाइब्रेशन करना शुरू कर देता है। जब इस तरह से जब होता है तो आसानी से फिर टकराने के कारण क्या होता है, पाइप घिसता है, फ्लेयर नट कटता है, पाइप हिलता है, तो आसानी से लीकेज कर देता है। तो आपको टाइम टू टाइम आपको जब सर्विस करवाएंगे तो एम्पियर चेक करवा लेना है कि एम्पियर एक्चुअली है कितना, आपको एम्पियर चेक कर लेना है। अगर वो हाई एम्पीयर ले रहा है तो देखना हुआ हाई एम्पीयर क्यों ले रहा था। हाई एम्पीयर लेने कम से कम जो है 10 से 15 रीजन, 10 से 15 कारण है, एक एक पॉइंट बाय पॉइंट करके चेक करिएगा तो मिल जाएगा, तो उसको सॉल्व पहले कर लेना है। तब यहाँ पे क्या है, आउटडोर यूनिट का अधिक वाइब्रेट करना, जो अभी जस्ट बतलाए हैं, आउटडोर यूनिट का अधिक वाइब्रेट करना। अभी इसका मतलब अगर सही जगह पर आउटडोर यूनिट नहीं रखा हुआ, स्टैंड पर सही से कसा हुआ नहीं है, तो आउटडोर यूनिट ज़्यादा वाइब्रेट करेगा। हाई एम्पीयर ले रहा है तो आउटडोर ज़्यादा वाइब्रेट करेगा। अगर स्टैंड पर रखा हुआ है ही नहीं, स्टैंड पर रखा हुआ लेकिन सही से कसा हुआ नहीं, तो वाइब्रेट करेगा, लेकिन स्टैंड पर है ही नहीं तो आउटडोर आसानी से वाइब्रेट करेगा। तो ये सब कारण है, आउटडोर जब वाइब्रेट करेगा तो ऑटोमेटिकली बतलाएं गैस लीकेज होगा ही होगा, उस पर ध्यान देना। अगला क्या है, कॉपर पाइप पर इंसुलेशन का नहीं होना। एक ये भी रीजन है, जो कॉपर पाइप होता है जब उस पर इंसुलेशन नहीं होता तो आसानी से वो आपस में टकरा करके पाइप घिस जाता है। दूसरा चीज़, जब कॉपर पाइप पे इंसुलेशन नहीं होता तो बरसात के मौसम में या फिर ऐसे भी खुला हुआ रहेगा तो बाहरी गैस हो गया, बाहरी नमी हो गया, बाहरी कचरा हो गया, उस कॉपर पाइप पर आसानी से आकर के जम जाता है, जिस कारण से क्या होगा, वो कमज़ोर पड़ जाएगा। जो कमज़ोर पड़ता है, जिससे लोहा में कैसे जंग लग जाता,
उसी तरह कॉपर पाइप में जब कार्बन बैठता है और उसको जब कमजोर करता है उसी को बोलते हैं कोरोजन, कोरोजन का लगना। तो उस कारण से क्या होता है, कॉपर पाइप कमजोर होता है, फिर उससे भी आसानी से लीकेज कर जाता है। और उसके अलावा क्या है, आउटडोर का स्टैंड पर कसा हुआ नहीं होना, जो अभी जस्ट बतलाए हैं आउटडोर वाइब्रेट करने क्या क्या रीजन हो सकता है। तो उसमें से एक पॉइंट ये भी बतलाए थे, आउटडोर का स्टैंड पर कसा हुआ नहीं होना, या फिर स्टैंड पर है तो सही से कसा हुआ नहीं होना, बराबर में नहीं कसा हुआ होना, लेवल में नहीं कसा होना, तो इस कारण से क्या होगा, गैस लीकेज होने का चांस बढ़ जाएगा। अगला जो पॉइंट है, एसी नाला या समंदर के पास होना। अगर आपका एसी नाला या समंदर के पास है जहाँ पे जैसे कि गंदा गंदा पानी जाता है, उससे ढेर सारा प्रकार अलग अलग प्रकार का गैस निकलता है, वो गैस जो होता है अभी जस्ट बतलाएं, कोरोजन के बारे में थोड़ा सा बतलाए थे, वो जो गैस निकलता है आसानी से पूरा वातावरण में फैल जाता है। और जो एसी कॉपर पाइप होता है, इंडोर में आउटडोर में, इंडोर टू आउटडोर पाइप होता है कॉपर पाइप, कॉपर पाइप के लिए जो बाहरी गैस निकलता है, कुछ गैस जो है कॉपर पाइप के लिए काफ़ी हानिकारक, उसका थिकनेस को कमजोर करता है, कॉपर पाइप को कमजोर करता है, जिस कारण से गैस जो आसानी यानी कि गैस आसानी से निकल जाता है, अंदर का प्रेशर जो है आसानी से निकल जाता है। इसीलिए देखते हैं जब आप लोग एसी इंस्टॉलेशन करवाते हैं या गैस चार्जिंग करवाते हैं, कुछ एरिया में रेड जोन रखा जाता है। रेड जोन का मतलब होता है उस एरिया में नाला या समंदर है, उस एरिया में गैस ज़्यादा बाहर निकलता है, जिस कारण से वहाँ का गैस लीकेज होने का अधिक चांस बढ़ जाता है। इसलिए उस एरिया गैस चार्जिंग का रेट भी ज़्यादा रहेगा, तभी जाकर वो वारंटी कवर करेगा। और उसके बाद क्या है, चार्जिंग पिन वाल्व या सर्विस वाल्व का खराब होना, चाहे विंडो रहे चाहे स्प्लिट करें। और स्प्लिट इसमें क्या होता है कि सेक्शन सर्विस वाल्व और डिस्चार्ज सर्विस वाल्व, उसके अंदर में भी रबर होता है। टाइम टू टाइम अगर ज़्यादा बार बार चेक करें तो पिन क्या होता है, इधर उधर घिसक जाता है, जैसे साइकिल मोटरसाइकिल में होता है उसी तरह होता है। इसका पिन वाल्व सही से डेट नट सही कसा हुआ नहीं होना, सर्विस वाल्व का डेट नट सही कसा हुआ नहीं होना, उसका अंदर का रबर खराब हो जाना या हिल जाना, तो सर्विस वाल्व खराब होने के कारण भी आपका गैस लीकेज होता है। बाकी तो फिर गैस लीकेज कोई रोक नहीं सकता, जब चाहे तब हो सकता है, लेकिन अगर ये सारा कुछ बात पर ध्यान रखिएगा तो चांस है जल्दी लीकेज गैस वहाँ पे नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा।